हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजी नॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दृश्य भेदभाव। एक जैसी दिखने वाली दो चीज़ों के बीच का अंतर बच्चों को कैसे समझाएं, इसके लिए हम विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं। बच्चे छोटे हैं, वो सिर्फ चीज़ की साइज़ को देखते हैं, दो चीज़ों की साइज़ के बीच का डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए बच्चों से विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी कराई जाती है। आज इसी टॉपिक को लेकर मैंने कुछ एक्टिविटी बच्चों के लिए बनाई हैं, जो आप घर पर बच्चों को अच्छे से करा सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। आज का ये वीडियो उन मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो बच्चों को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी की प्रैक्टिस करा रही हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक A4 साइज़ शीट ली है और उस पर मैंने एक ही शेप की अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेकर उस पर सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को सिर्फ देखने में ये सर्कल समझ में आएंगे, इनकी साइज़ का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को हमने यहाँ पे शीट पे ड्रॉ किया है, उस बच्चे से बोलेंगे कि उसको उठाओ और उसके सेम सर्कल पे रखो। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बच्चे के हाथ में है, उसको उसी के मैचिंग के सर्कल पर रखना है। बच्चे को ये तो पता है कि ये सर्कल है, लेकिन सर्कल के बीच में भी छोटा बड़ा साइज़ हो सकता है। ये चीज़ें बच्चों को इन ऑब्जेक्ट को उठा कर रखने के बाद समझ में आएंगी। जैसे जैसे बच्चे इन ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, वैसे वैसे उनको समझ में आएगा कि सर्कल के बीच में भी छोटे बड़े डिफरेंसेस होते हैं। और उनकी हाथ की और फिंगर्स की एक्टिविटी भी चलेगी, मूवमेंट भी होता रहेगा। जैसे ये A4 साइज़ शीट पर हमने दूसरी एक एक्टिविटी बनाई है, जिसमें मैंने अलग अलग शेप की चीज़ों को ड्रॉ किया हुआ है। इससे बच्चों को सर्कल के अलावा दूसरी शेप की भी नॉलेज होगी और वो उनके साइज़ को भी समझ पाएंगे। ये A4 साइज़ शीट ली है मैंने और इस पर 6 अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। हर कॉलम में मैंने दो बॉल्स ड्रॉ किए हैं और आप देख सकते हैं कि हर बॉल्स का डायरेक्शन और उनका जो पैटर्न है वो अलग अलग है। इसी तरह से मैंने सेम इसी तरह से एक शीट पर और सेम चीज़ें ड्रॉ की थी और उनके अलग अलग ये मेन्यू प्लेट्स काट लिए थे। अब बच्चों को बोलेंगे कि ये जो मेन्यू प्लेट्स हैं बच्चों के हाथ में देकर, इनको बच्चों को बोलेंगे कि इनको सेम कॉलम में रखना है। इससे बच्चों को बॉल्स के बीच का जो पैटर्न है और उनका जो डायरेक्शन है, उसके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। A4 साइज़ शीट पर ये मैंने दो तरफ कॉलम बना लिए हैं। एक तरफ को कॉलम को कलर से फिल कर दिया है और एक तरफ के ब्लैंक छोड़ दिए हैं। सेम इसी तरह से मैंने एक दूसरी शीट पर कॉलम बनाए थे और उनको अलग अलग कट कर लिया है। ये जो कट किए हुए मेन्यू प्लेट्स मेरे हाथ में लगे हुए हैं, इनको बच्चों को देकर बच्चों से बोला जाएगा कि इसके सामने सेम कलर के सामने उसके सेम मेन्यू प्लेट्स को पेस्ट करो या रखो। इससे बच्चों को कलर्स की भी पहचान हो जाएगी। और बच्चे जो कलर्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं ना, जैसे कि बच्चों को रेड और ऑरेंज कलर देखने में सेम लगता है, तो उसके बीच का डिफरेंस भी उनकी समझ में आएगा। ये एक फ़न एक्टिविटी भी होगी, क्योंकि बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटी को वो मज़े के साथ करते हैं और खेल खेल में वो अच्छे से सीखेंगे भी। वन बाई वन बच्चों को सारे मेन्यू प्लेट्स को अरेंज करने के लिए बोलिए। इससे बच्चों को ना कलर्स की भी नॉलेज मिलेगी। ये मैंने A4 साइज़ शीट पर इस तरह से कॉलम बना लिए हैं और कॉलम बना के उन कॉलम्स के बीच में मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए हैं और इन सर्कल्स में अलग अलग तरह के कलर्स कर दिए हैं। अब सेम इसी तरह से मैंने एक और शीट ली थी और उस पे ये जिस तरह से ये कॉलम में लाइन, मतलब ये जो शीट पर लाइन बनी हुई हैं, उसी लाइन पर से मैंने इस शीट को पूरा कट कर लिया है। अब बच्चों से इस शीट को दिखाकर और इसी शीट को सेम पैटर्न में अरेंज करने के लिए कहेंगे। जो हमारे हाथ में जो मेन्यू प्लेट्स हैं, इनको बच्चों को देकर बच्चों से कहेंगे कि इनको इनके कर्व के साथ मैच करना है, कलर के साथ मैच करना है और सेम यही पैटर्न तैयार करना है। ये थोड़ी एक्टिविटी टफ़ है, पर बच्चों को इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कलरफुल चीज़ें